इस दौर में जो चीज़ मुहाफ़िज़ है हमारी वो कुरान है, कुरान है, कुरान। मेरे अज़ीज़ों, आप बहुत ही खुशबख्त और सआदतमंद लोग हो जिनको अल्लाह करीम ने अपनी आराम गाहों से उठाया और लाके अपने घर में बिठा दिया। मेरे आका ने फरमाया था, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते कुद्दूसी ज़मीन में तलाश करते रहते हैं। वो जहाँ देखते हैं कि चंद लोग जमा हैं और उनका जमा होने का मकसद कुरान और हदीस है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जमा हैं, तो वो फरिश्ते उस मजलिस को घेरा डाल लेते हैं। वग़शियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत आसमानों से उतरकर उनका इस्तिकबाल करती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनको लपेट में ले लेते हैं। और ये अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जब प्रोग्राम के बाद, मजलिस और महफिल के बाद अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, मालिक को इल्म था कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी उनसे पूछते हैं, मेरे मलाइका कहाँ से आए हो? अल्लाह, हम ज़मीन के कोनों में फैल गए, ज़मीन के किनारों में बिखर गए, और जब हमने उस मजलिस को देखा जहाँ तेरा नाम लिया जाता था, हम उस मजलिस में बैठ गए। अल्लाह अपने इन फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, जितने बंदे मेरे नाम पे इकट्ठे हुए थे मैंने उन सबको माफ कर दिया है। एक कहने वाला फरिश्ता कहता है, अल्लाह, उनमें एक ऐसा आदमी भी था जिसकी गरज, जिसकी गायत, जिसका मकसद और जिसका मतमे नजर अपनी जात थी, अपना काम था। वो कोई सोंड लगाने आया था, वो तो किसी काम से आया था, उजरत पे आया था, या किसी भी अपने काम से आया था। अल्लाह अपने फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, मेरे मलाइका गवाह हो जाओ, ये मजालिस और महाफिल इतनी मुकद्दस हैं, जो इनमें वैसे भी आके बैठ जाए मैं उसको भी माफी का परवाना जारी कर देता हूं। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने आराम गाहों से उठाया, नींद से उठाया और ला के अपने घर में जमा कर दिया। इस वक्त जो एक मिजाज है, इस वक्त जो हालात हैं कि हर तरफ आप देखते हैं बीमारियों ने डेरे डाले हुए हैं, घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये बीमारियां, ये ब्लड प्रेशर, ये कैंसर, ये शुगर, इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारियां दिल की बीमारियां हैं, अंदरून की बीमारियां हैं, रूह की बीमारियां हैं। जिस्म तंदुरुस्त और तवाना है, लेकिन रूहें बीमार पड़ी हैं। बज़ाहिर ये हट्टा कट्टा इंसान है, लेकिन उसका अंदर बिल्कुल मरा हुआ है, बिल्कुल मुर्दा है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह को पढ़िए। इमाम इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं, जिस आदमी के पास अल्लाह के लिए, अल्लाह को देने के लिए वक़्त न हो, जिसके पास अल्लाह के नाम पे निकालने के लिए वक़्त न हो, वो जिंदा रहे या मर जाए, न उसकी जिंदगी किसी काम की, न उसकी मौत किसी काम की। इसलिए कि ये जो रूहों के बीमार हैं,
उनके शिफा खाने ये मस्जिदें हैं। ये जो दिलों के बीमार हैं उनके शिफा खाने ये मदारस और मराकज़ हैं जिनके अंदर तशखीस होती है। नब्बास बैठे हैं जिनके अंदर मुआलिज और तबीब बैठे हैं कि इसके अंदर का ये प्रॉब्लम है। और मेरी ये बात सुन लो, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बाहर जितना भी सुकून हो, अंदर बेसुकूनी हो, अंदर बेआरामी हो, अंदर बेचैनी हो। बाहर की रौनकें, बाहर का सुकून, बाहर का ये शोर-ओ-गुल अंदर की उदासियों को ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लामा मोहम्मद असद जर्मनी के दौरे पे थे। कहते हैं मैंने जर्मनी में हर चीज़ को देखा, हर नेमत को देखा। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा, मैंने बड़े बड़े बैंकों को देखा, लोगों की भरी हुई तिजोरियों को देखा, लोगों के पास मालो असबाब को देखा। लेकिन जो चीज़ मुझे जर्मनी में नज़र नहीं आई वो सुकून नज़र नहीं आया। मैंने दौलत देखी लेकिन सुकून नहीं देख सका। हर आदमी सुकून की तलाश में, हर आदमी आराम की तलाश में कि मेरे अंदर में सुकून नहीं है, मेरे अंदर में तूफान बरपा हैं, मेरे अंदर में तलातम खेज मौजे हैं, मेरा अंदर सुकून से खाली है। अल्लामा असद कहते हैं मैंने इस नीयत से कुरान खोला कि कुरान इस मसले का हल मुझे तुझसे चाहिए। मेरे सामने सूरह तकासुर निकली, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये जो दुनिया की दौड़ है, जिस दौड़ ने आंखों पे पट्टी बांध दी है, ये जो मादियत के पीछे हर आदमी चला है, हर आदमी का सफर दुनिया से शुरू होके दुनिया पर खत्म होता है। इस दौड़ ने, इस सफर ने अल्लाह गाफिल कर दिया है। अत्तकासुर, ये जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो कि मेरा मकान फलाने से अच्छा बन जाए, मेरी तिजोरी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा करंट अकाउंट फलाने से बेहतर बन जाए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, शामें इसी फिक्र में, दोपहरें इसी फिक्र में, रातें इसी फिक्र में, मजलिस हुई इसी फिक्र में, तन्हा हुए इसी फिक्र में। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के कब्रों की आगोश में चले गए। वो लम्हे आ गए कि जब मुंह पे रुई लगा दी गई, वो लम्हे आ गए जब कानों पे रुई लगा दी गई, वो लम्हे आ गए जब कोई भी नाम लेके नहीं पुकारता, सभी कह रहे हैं कि मैयत आ रही है, रास्ता दे दीजिए, लाश आ रही है, रास्ता दे दीजिए। और हर कोई इससे डर रहा है, लाश अकेली पड़ी है, कोई लाड लड़ाने के लिए सरहाने नहीं बैठेगा, कोई रात बसर नहीं करेगा। कहता है अकेली लाश है, मुझे डर लगता है, सरद खानों में लोग नहीं रहते। कहते हमें डर लगता है, जांदीवारी डरोना बनियो, ए जांदीवारी डरोना बनियो कि जब जा रहा है जिंदगी में ये हुस्नो जमाल, ये ओहदे और मनसब, ये सब कुछ तेरी एक सांस है, एक सांस है। फिर आवाज आती है, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, है कुछ भी ना रहा, ओहदे भी खत्म हो गए, चाहो मनसब भी खत्म हो गए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम, ये मजालिस और ये महाफिल अल्लाह का बहुत बड़ा हम पे एहसान है, जिस मालिक ने हमें रूह के इलाज के लिए, दिल के इलाज के लिए यहाँ जमा किया है। आए अपने बातन की सफाइयाँ कीजिए, अपने अंदर की सफाइयाँ कीजिए, अंदर की मैल को वाश कीजिए, अंदर के जंग को उतारिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगार के दिल पे स्याह नुक्ता लगता है, तौबा नहीं करता, रुजू नहीं करता, कल्ला बर्राना, उसका दिल गुनाहों की जंग से, गुनाहों की मैल से, गुनाहों की कालक से, गुनाहों की स्याही से एक दिन आता है, सारा स्याह हो जाता है। फिर उस पे न कुरान असर करे, न हदीस असर करे,
न सुन्नत असर करे, न सहाबा के वाकयात असर करें, इसलिए कि वो जिंदा है, लेकिन उसके जिस्म में, उसके सीने में जो दिल धड़कता है वो किसी जिंदा आदमी का दिल नहीं, वो मुर्दा का दिल है। ये मजालिस, ये महाफिल, ये तज़किये नफ्स हैं, ये हमारी इस्लाह का जरिया हैं। मैं ये बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये नुक्ता हमारे जहन में बैठ जाए। बाहर की सफाई के लिए हर रोज नहाते हैं, बाहर की सफाई के लिए चीजें मौजूद हैं। आए इन मदारिस में, इन मजालिस में, इन महाफिल में अंदर को वाश कीजिए, अंदर में लगे हुए जंग को उतारिए। जब ये सीने के अंदर रोशन और चमकदार दिल अल्लाह हमें दे देगा, फिर जिंदगी का कोई गम हमें गम लगेगा नहीं। इब्ने कय्यम ने लिखा था कि उस आदमी को क्या गम जो अल्लाह का हो जाए, गम तो उसे है जो अल्लाह को छोड़ बैठे, गम तो उसे है जिसके पास मुर्दा दिल हो, और जिसके पास जिंदा दिल है उसे क्या गम है।